कि आपको बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए, क्या कहेंगे? चलो भावुक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ था आप बताइए? आतिक वापिस आएंगे कदिन कदी कभी ना कभी आएंगे। आएंगे। हाँ, मैंने मरा ना समझा। लेकिन जब भी आप मेरे को ऐसा हसन खां। हसन खां नाम है, बड़ी एक बार ताली बजा दीजिए भाई, बड़ी खुशी होती है। देखो आप 22 साल के बाद घर लौटे 23 साल 23 साल के बाद आपको याद है 23 साल हो गए? बता रहे गाँव में लोग। बता रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या ऐसा? हमने कुछ नहीं कहा। हमने जैसे एक बार पुलिस हमने कहा एक बार में, तो हमें पागल घोषित पुलिस ने बताया था कि ये पागल है लखीमपुर में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं भाई? उम्मीद करते हैं कि काफी अच्छे होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैरथल विलेज से बिल्कुल सटा हुआ गांव जिसका नाम है दांतला गांव। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर की तरफ देखें तो मस्जिद है और इधर की तरफ देखते हैं तो पूरा मोहल्ला बना हुआ है। और मोहल्ले वाले भी यहाँ पर पूरी तरह से, जैसे शादी पार्टियों में यहाँ पर चेयर डाल के रखते हैं ना, इसी तरह से यहाँ पर कुर्सी डाल रखी है। दोस्तों एक समय का वक्त था कि 2003 की बात है। एक दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ और वो ही कहानी एक रियलिटी में कैसे बदलती है उसी के बारे में हम आपको तमाम जानकारियां देने वाले हैं। ये वीडियो को है ना आप बड़ी गहराई से और गहनता से सुनना कि जब किसी के घर से 2003 से जब कोई व्यक्ति घर से निकलता है या फिर नौकरी के लिए जाता है, आप देखते हैं लगातार किसी बच्चे को कोई विदेश में पढ़ाई कर रहा है। और मुस्लिम समुदाय के तो अंदर यह है कि 60% लोग ऐसे हैं जो ड्राइवरी करते हैं, लेकिन ड्राइवरी करते करते जो वो घर नहीं लौटते हैं और उसी वक्त को करीब करीब चलते 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 एक ऐसा वक्त आ जाता है कि भैया 20 साल गुजर जाते हैं। अब 20 साल का वक्त हो गया, घर को क्या आस होगी कि वो शख्सियत दोबारा आएगी, क्या वो घर पर लौट पाएगा? सोचने की बात है कि जब घर पे छोटे छोटे बच्चे हो, 2-2 3-3 साल के बच्चे हो, और उनको जब बाप घर से विदा हो जाता है, बाप चला जाता है घर से, तो उस घर के ऊपर, उस बीवी के ऊपर, उस परिवारजनों के ऊपर, उस मोहल्ले वालों के ऊपर क्या क्वेश्चन मार्क उठता है। आप देखते हैं ना, आप काफी खूब आपने टीवी सीरियलों में देखा होगा कि जिसका पति चला जाता है उस औरत को भी लोग अलग तिरछी नजरों से देखने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ काम उल्टा होता है कि 2003 की बात है कि यहाँ से वो ड्राइवर था और ड्राइवरी के साथ साथ यहाँ से वो तेल लेके जाता है खैरथल से। और कौन सी जगह जाते हैं भाई? कलकत्ता की तरफ वो तेल लेके जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ का जो खैरथल का तेल है वो दुनिया में मशहूर है। और उसी के बीच एक ऐसी घटना घटती है जो आपको आंखों में आंसू ला देगी। 2003 के बाद वो घर नहीं लौटते हैं और घर नहीं लौटने के पश्चात उनके भाई बहन और जो उनके कंधों पर जिसका वजन होता है, वो पत्नी का हाल आप जान सकते हैं क्या होगा। उसी मिसाल को यहाँ पर आज 22 साल पूरे हो चुके हैं और जैसा कि आप इस विलेज के अंदर देख सकते हैं कि 22 साल के बाद वो व्यक्ति घर पर लौटा है और किस तरह का खुशी का माहौल है। इधर की तरफ देखते हैं तो महिलाएं भी बड़ी खुश नजर आ रही है। ये नहीं है कि कोई मुस्लिम समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी सातों जातें यहाँ रहती है, सभी के अंदर खुशी का माहौल है। किसी क्या जिस तरह से कहने का मतलब, जैसे फेस्टिवल एक त्यौहार मनाया जाता है, एक शादी का प्रोग्राम मनाया जाता है, इस तरह से देखो किस तरह से इनके खुशी के चेहरे खिले हुए हैं। यहाँ पर वो माताजी भी मौजूद है, उस व्यक्ति की पत्नी भी मौजूद है और यहाँ पर उनके बेटे भी मौजूद है। और भाई उनकी जो बहन है जिनको वो छोटी छोटी छोड़ करके गए थे, उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और जो भैया है ना, बिल्कुल कह रहे हैं कि भैया मैं 10 साल का था उस समय पर, उनको भी छोड़ के गए थे। भैया एक बार मेरे पास में आ जाइए। ये माता जी है और ये उनके हैं, आप बड़े वाले बेटे हैं। हाँ जी। क्या नाम है अपना? मेरा नाम इमरान है। इमरान भैया, ऐसा क्या हुआ था यार? अब यार भाई, अब हमें तो क्या पता, वो तो यहाँ हमारे यहाँ से तो सही सलामत गए थे जी। गाड़ी कमाने के लिए गए थे, हमारे लिए कमाने के लिए गए थे जी। अब रास्ते में उनके साथ कोई घटना हो गई तो हम तो घर पे ही थे,
हम अच्छा, तो बच्चे- कितने बहन भाई थे आप? हम चार बहन भाई हैं। अच्छा, चारों, सबसे बड़ा कितनी उम्र का था? सबसे मैं 10 साल का था, मैं सबसे बड़ा जी। हूँ। आप सबसे बड़े थे। हाँ जी। और सबसे छोटी जो बहन है वो कितने वो साल की? 2 साल की थी। 2 साल की थी। आप देख सकते हैं कि जिसका पिता का साया हट जाता है और जब वो 2 साल का बच्चे को छोड़ के जाता है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है, फिर क्या होता है ये बताइए। होता क्या है, पापा जी आए नहीं, जी। बस खाली हमारे परिवार वाले ढूंढने भी गए थे। अम्मा जी को एक बार खड़ा करना है। अम्मा जी एक बार खड़े होकर आ जाइए यहाँ पर। जी। ढूंढने गए थे, वहां मिले नहीं, रिपोर्ट भी दर्ज कराई अम्मा थी। जी, आपके आंखों से आंसू झलक रहे हैं। हम समझ सकते हैं रो कहीं लो बस। कि ये देखो, एक खुशी के भी आंसू है, क्योंकि जिसका पति 22 साल के बाद लौटता है। और मैंने जैसा आपको बताया कि आपको बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए। क्या कहेंगे? चलो, भावुक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ था आप बताइए। अपने पिता मिल गए आपको, अपने हस्बैंड मिल गए, यानी कि अब तो आपको ऐसे आंसू नहीं बहाने चाहिए, खुशी होनी चाहिए पुरानी आप। बात दिमाग में आ गई। अब देखो, जिसको कहते हैं ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी होई। और वो ही तुम्हारे साथ हुआ है। आप इस चीज को देख रहे हैं ना। हाँ। मैं देख रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले आप माला भी जप रही थी। देखो, समुदाय कोई भी हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अदर कास्ट हो, सब अपने, कोई ईश्वर का नाम पुकारता है तो कोई अल्लाह का नाम पुकारता है। क्या आपको पता था कि भाई मेरे पति वापस आएंगे? सर, दिल में तो यही बात है कि वापिस आएंगे कदी न कदी, कभी ना कभी आएंगे। हाँ, मैंने मरा ना समझा। लेकिन जब भी आप, मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो दिल से आवाज निकाल रही है ना, कि जब भी आप माला जपते थे तो आप ये कहते थे कि मेरा पति तो जिंदा है। हाँ, यही मेरे दिल में, मेरा पति तो जिंदा है। पति तो जिंदा है। हाँ। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि भाई उनकी थोड़ी सी मानसिक स्थिति खराब है। क्या कारण है? अब मार कूट हुई है उसके साथ। अच्छा, उनके साथ मारकूट हुई है। हाँ। लेकिन जो आप बता रहे थे कि भाई सर में चोट है, क्या जब यहाँ से गए थे उससे पहले की चोट है या बाद की? ना भाई, उसके जब तो कुछ भी ना हो उनके। तो इसका मतलब ये है कि भाई उनके साथ माराकुटी भी की गई है। हाँ, मार कुटी हुई है उनके साथ। गाड़ी लूटने के बाद गाड़ी को दूसरी जगह भेज दिया और उनको दूसरी जगह ले गए। तो इन दोनों के साथ मारा कुटी हुई है और ज्यादा हुई है। सर में गहरी चोट है, अब भी निशान है उनके। तो याददाश्त उनकी मतलब इतनी है नहीं जितने थे, यहाँ से गए थे ना, इतनी अच्छा, याददाश्त है नहीं। एक बात बताइए, जैसे ही वो घर आए, कितने दिन हो गए उनको घर आए? 23 साल हो गए सर। नहीं, घर आए हुए अब 4 दिन हुए हैं। अब तो 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। लेकिन अपन बात करें, सबसे पहली जब जैसे ही वो घर पे आए, या फिर जैसे आप लेने गए थे उनको, तो आपको पहचाना या नहीं पहचाना? नहीं पहचाने तो, पर हल्का पहचान रहे थे। हल्का हाँ, पहचान। हल्का पहचान। लेकिन जब घर पे आ गए तो अपनी बीवी को तो पहचानने चाहिए। आपसे क्या बोले हो? आपसे बोला मैंने कि वो पहचान रहे। जी। हाँ, नु पहचान तो रहे हो, कम कम नाम याद ना। कम कम पहचान रहे हाँ, हो। नाम याद ना, हल्का पहचान रहे बिल्कुल। ऐसा नहीं कि भाई अचानक से भाई सीधा पहचान लिया, ऐसा नहीं है, कम पहचान रहे। 23 साल की बात हो गई। 23 साल की बात होगी। देखो, 23 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। शकल सूरत जब आप बता रहे हैं कि आपकी बेटी 3 साल की थी, तो 3 साल का तो बच्चा, कैमरामैन से चाहूंगा थोड़े से पीछे हटिए, बच्चों को दिखाइए एक बार। 3 साल का बेटा है ना, यही होगा बेटा या बेटी। देखो, ये 3 साल के समथिंग का होगा मेरे हिसाब से। क्यों माता जी? हाँ सर। इतना सा जब बच्चे को छोड़ के जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसा रिएक्शन होता होगा। अच्छा, आपकी बेटी भी यही है? हाँ, दोनों बेटी एक बार हैं। बुलाइए उनको। क्या जी बेटी? आ जाइए इधर, आ जाइए। कान ढक ले। आप भी आ जाइए इधर आइए। क्या नाम है अपना? फरजाना। फरजाना नाम है। आप 4 बहन भाई हैं। हाँ। आपको पता है आपके पापा आपको 3 साल की थी तभी छोड़ के चले गए थे? नहीं पता। अब मम्मी बता तो रही है। हाँ, बता रही। लेकिन अब आपको कैसा फील हो रहा है पापा आने के बाद? खुशी क्योंकि ना तो पापा शादी में मिल पाए आपसे, आपको तो बिल्कुल छोटा छोटा, यानी कि 22 साल के बाद तो बहुत कुछ बदल जाता है। मैं देख रहा हूँ कि मकानों की, मेरी हिसाब से मकानों की स्थिति तो सेम होगी। सेम। तो आप क्या कहना चाहेंगे पापा के बारे में? बहुत खुशी हो रही, पापा मिल गए। पापा मिल गए। आपकी शादी हो गई? हो गए 4 बच्चे मेरे।
4 बच्चे हैं। ये रहे आपके नाना जी आ गए। अब तो क्या कहेंगे? खुशी। खुशी है भाई, सबको खुशी है। और भी मैं कुछ जानना चाहूंगा। यहाँ पर अजान का भी वक्त हो रहा है। अजान के समय पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई कंडीशन कई बार ऐसी हो जाती है कि बात करनी पड़ती है। ये उनके बड़े बेटे हैं और अभी जिससे मैं बात कर रहा था उनकी बेटी है। तमाम जानकारियां दे रहा हूं मैं आपको। तो अब उस मालिक से ये भी दुआ करिए कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो जल्दी से जल्दी सुधरे। ये भी दुआ कर रहे हैं ना, ये भी दुआ कर रहे हैं कि दिमाग में आ जाए। दिमाग में आ जाए। हाँ, तो अब क्या आपने हॉस्पिटल वगैरह भी दिखाया? अभी तो ये भीड़ लग रही है ना, रिश्तेदारों की नहीं जी। ले गए। हाँ भी बिल्कुल उसे ही दिखाया ही नहीं बाजार में। बिल्कुल सही बात है। और भी मेरे साथ में यहाँ पर ग्रामीण भाई बंधु है। इधर की तरफ देखे महिलाएं हैं। कोई इनके नाते में चाची लगती है, कोई मामी लगती है, कोई काकी लगती है। अन्य तरह तरह के नाते हैं भाई। सभी को यार खुशी तो होती है कि जब 20-22 साल के बाद कोई बंदा घर से लौटता है तो किस तरह की खुशी महसूस होती है। इधर की तरफ देखते हैं तो भाई यहाँ पर भी माता जी मौजूद है। उनसे भी थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे। इनका भतीजा है कौन सा? अच्छा, इनका भतीजा है। नमस्ते। नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे? आपके भतीजे 22 साल के बाद घर लौटे हैं। हाँ, बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी हुई है। तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा था कि भाई आएंगे? हाँ, हमने उम्मीद ना छोड़ी, हमारो आएगो घर, कदी न कदी तो आएगो। कभी ना उम्मीद ही। कभी तो आएगा। आएगो, उम्मीद ही हम। तो आप इसी गांव में ही रहते हैं अभी? हाँ, ही नहीं रहवा, मेरे जेठी तो हो जाको लड़का हो यू मेरा जी। भतीजो है खास। खास भतीजा है। हाँ, चलिए और भी जानते हैं। नमस्कार साहब, क्या नाम है? भीम सिंह। भीम सिंह जी, आपने अब गदा घुमाई है, क्या बात है? अरे साहब, ये सबसे तगड़ी गदा है जो हमारा बच्चा आ गया वापस। बच्चा आ गया वापस। हाँ। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिलचस्प जो कहानी है कि 22 साल के बाद जब एक खुशी लौटती है तो किस तरह का माहौल होता है इस विलेज के अंदर। तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया है। यहाँ पर माता जी है, थोड़ी सी बात कर लोगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, छोटा सा जब बेटा इतना बड़ा बेटा को छोड़कर जब पापा चले जाते हैं तो बच्चा भी पापा पापा कहता हुआ कहाँ जाता होगा, किस तरह से वो किसके सीने पे चिपकता होगा। एक माँ बड़ी दुलार करती है। लेकिन तमाम जानकारियां मिलने वाली है। नमस्कार। घबरा मत तू, कोई तो दूर थोड़ी रहा। हम खूब समझा, हमारे दो रानी बिल्कुल खास। जी। हाँ, देवर बिल्कुल छोटा बच्चा। आ जाइए बाबूजी, आ जाइए। हम जो दोनों दो रानी जेठानी बहुत मिलके रहा। अच्छा, आप दौरानी जेठानी हो? कभी आप हाँ, का कहता उनमें। हाँ का कहता हूँ, कभी आपकी आपस में भी चर्चा होती थी? हाँ, खूब चर्चा हो गई, खूब समझावे। अब बहुत ज्यादा हम भी इतना काम करे, बहुत ज्यादा। जी। हाँ, बहुत साथ मैंने दियो जाको, बहुत साथ मेरो दियो यार। मेरा भी घर सु जो है मिलिट्री में फौजी हो, जी तो मुझे भी बच्चा की थोड़ी जरूरत थी। जी। हाँ, तो बच्चा इतना सज्जन आया का बहुत ज्यादा। अच्छे नेक बच्चे थे। बहुत बढ़िया नेक, अब तक भी नेक किया, बिल्कुल बहुत इज्जत करा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कोई कमी नहीं। मेरे साथ में भाई यहाँ पर वो भी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल दिखाने गए थे। अब हम उनसे भी बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखो, आपको रोना नहीं चाहिए, खुशी की बात है ये तो। नमस्कार साहब, क्या नाम है अपना? हसन खां। हसन का कौन है? हसन का कहाँ से आए? कहाँ से? कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? गांव है ये, और कहाँ से है? आपका गांव ये थोड़ी है। और कौन सा गाँव? किसने कहा आपको? और कौन सा गाँव है? कौन सा गांव है बताइए? गांव का नाम बता दीजिए आप। तो गांव का नाम बताइए। बता दो। अरे नाम ये दो क्या? अरे भूल गया, बता देंगे। याद कर। अरे जमाया अभी। दातला। दांतला, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, आपकी पत्नी का नाम क्या है? हम भूल गए नाम। नाम नहीं याद है, लेकिन आपको ये जो चेहरा दिख रहा है इसमें एक सॉल लेके खड़ी है, सॉल ओढ़ के खड़ी है। वो कौन है इधर की तरफ है जो? वो हमारी पत्नी है। आपकी पत्नी है, लेकिन नाम नहीं पता आपको?
नाम भूल गया मैं। नाम भूल गए। अच्छा, आपका बेटा कहाँ खड़ा है ये बता दीजिए आप। बेटा इमरान, अब हमें दिख नहीं रहा अभी। बेटा इमरान है नहीं, लेकिन ये भाई साहब वो इमरान कहाँ है अब बताइए। जी ये इमरान है। अच्छा, ये भैया ये जो सामने ये कौन है। हमें जानते नहीं, छोटे छोटे होंगे तो हमें क्या छोटे छोटे होंगे, लेकिन औरंगजेब आपका नाम है नहीं। तो क्या नाम है हमारा नाम आपका? नाम क्या है? हमारा नाम हसन खां। हसन खान नाम है। बड़ी एक बार ताली बजा दीजिए भाई, बड़ी खुशी होती है। देखो, आप 22 साल के बाद घर लौटे। 23 साल 23 साल के बाद आपको याद है 23 साल हो गए बता रहे गाँव में लोग। बता रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या ऐसा आप याद करने की कोशिश करो, क्या कुछ ऐसा वाक्य हुआ था जो आपके साथ किसी ने मारा पीटी करी या किसी अरे ने हमारा- बंधक बना दिया? हमारा बहनों ही गया था, हम गाड़ी लेके गए थे अलवर से। अच्छा, तो हमारा बिहार में बॉर्डर, हमें उसका नाम नहीं आ रहा बॉर्डर का, हम बताएंगे तुम्हें। तो बॉर्डर से हमें 3 दिन तमकोली ने कहाँ बॉर्डर में हमारी गाड़ी खड़ी करवा ली थी। जी तो गाड़ी खड़ी करवाने के बाद हम जा रहे थे बिहार में बॉर्डर का, हमें अभी नाम नहीं आ रहा, हम बताएंगे बॉर्डर का। अरे चरकुंडा बॉर्डर, चरकुंडा बॉर्डर। चरकुंडा जी। बॉर्डर पर बर्धमान रोड में। तो हम जा रहे थे, वहां से हमारे पीछे चोर लग गया, हमारा बहनों ही था हमें से साथ में भाई। तो हमें पता ही नहीं लगा कहाँ पे क्या हुआ, हंसता क्या ना हुआ। तो मैं जो कि वहां से परेशान होने के बाद में जो है हमारा मुजफ्फरपुर में हम रहा भर्ती हॉस्पिटल में 1.5 महीना तक। मुजफ्फरपुर हमें ले गए उल्टे अच्छा उल्टे ले गए, हमें भर्ती करवाया। जी अब इसे हुआ हमारा समझ में नहीं आया, हमारा जब से हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, हम गाँव आदमी पहचानते, अपने भाई तक का नाम भूल जाते हैं जी जो संगम पढ़ते थे। जी मोटा उटा को हम जानते थे अपने यहाँ पे, कांडू को, जी। कांडू वांडू को जानते थे, वो भी कांडू को जानते थे गांव में। और अच्छा। 2-4 लोग हमारे संग फिल्म देखने जाते थे, जी देखने जाते थे, उनको जानते हैं। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा हम किसी को पहचाने किसी को नहीं पहचाने। जी अब हमारे लिए यहाँ जा बता दिया कि मृत्यु घोषित हो गया, जो बताया लोगों ने। हाँ, अब हम क्या कर सकते बताओ इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कभी आपने वहां पर पुलिस को बताने की कोशिश नहीं की कि ऐसा हम कर रहे हैं, तो हमारा गांव ये है, खैरतल मेरा गांव है, दांतला गांव है, वहां मुझे पहुंचा दीजिए। हमने कुछ नहीं कहा। हमें जैसे एक बार पुलिस हमने कहा 1-2 बार में, तो हमें पागल घोषित पुलिस ने बताया था कि ये पागल है। लखीमपुर में जी। लखीमपुर में हमें पुलिस में यानी आपको ये तो पता था कि पुलिस आपको पागल बता रही है, लेकिन आप पागल तो नहीं है। पागल तो नहीं थे। जी। अब पागल हमें कर दिया लोगों ने वहाँ पे। लोगों ने पागल कर दिया। हाँ। अच्छा, जो वहां पर रुके हुए थे आप, हम्म। उनका नाम वाम जानते हो? कहाँ पे जहां पर आप रुके थे? हम रुकते गए नहीं, हम तो ऐसे मांगते खाते रहे, स्टेशन पे सो जाते थे। यानी आपने 22 साल तक कभी रुक के नहीं, आपका जिंदगी ऐसी सफर चलता रहा है धीरे धीरे। हाँ। यानी आपने वहां पर गुजारा कैसे किया, खाना का इंतजाम? खाना मांग लाते थे, ऐसे मस्जिद में चले जाते जी। और रोड पे से मांग लेते, और दिमाग काम ही नहीं करता। कहीं भंडारा होता रहता था, वहां खा लेते थे। बस कहीं मिल जाता खा लेते थे। लेकिन ये मिलान जो आपका, जो आपकी पत्नी, आपको पता है रोज माला जपती थी कि मेरा पति अभी जिंदा है, आएंगे जरूर। आप सोचिए कि अब जिस अल्लाह मालिक है, अब 22 क्या साल कर रहा तक, 23 साल तक उन्होंने इंतजार करा है, तो क्या कहेंगे पत्नी के बारे में आप? अब क्या कहेंगे, अब जो जैसा समझे जैसा होगा, और क्या करेंगे हम। हमें हमारा दिमाग नहीं काम करता तो हमसे क्या कहें, हम बोलते ही नहीं सके। हमारे खाना ना मांग लेते खा लेते, उनका बच्चों से क्या कह सके हम, और उनका बच्चों के लिए सब कुछ है लेकिन मेरे। अब आप यहाँ कर, वहां से और यहाँ तक आने का सफर कैसे तय हुआ? हमारे मैं एक गाँव हम गए थे मांगने, वहां से पकड़े गए थे, पकड़ने वाले मुझ भाग गए थे। जी तो एक हमें हिंदू लोगों ने दिए थे 300 रुपए, जी ठाकुर लोगों में। जी तो वहाँ हमारे जो बिरादर थे उनने हमें कुछ नहीं बोला, बासी रोटी दी थी मस्जिद में, वहाँ से सुबह भाग लिए। फिर मैं आ गया अपने लखीमपुर। जी लखीमपुर में मांगते खाते रहे, फिर हम 2-3 मोहल्ला में गए, फिर हम चौकी में हम 3 बार पकड़ चुके थाने में। हमें पुलिस वाले भगा देते थे कि दिमाग आउट है। तो मेरे साडू ने पप्पू हैं, तो हमने उनको पहचाना, अपने बेटे को पहचान पाया बहुत देर में। भाई तो उन्हें हमने पहचाना अपने थाने में, क्या करें हम। अच्छा, हसन खाजी, अपन बात करें कितने पढ़े लिखे हैं अपन? अब हम पढ़े लिखे तो बहुत काम कुछ नहीं, तो अब तो अंगूठा टेप लगा रही है। जी। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जो मेवाती भाषा थी यहाँ की, वो मेवाती भाषा छोड़ दिए और शायद आप यूपी वाली बोल रहे हैं, यूपी वाली भाषा। यूपी में रहे, समझ लो। हाँ जी, यूपी में रहे कागज से। यूपी में रहते थे इसलिए यूपी की भाषा हो गई। हाँ। लेकिन कभी वहाँ पे कोई मिलता था तो आपने बताने की कोशिश नहीं की कि मेरा ऐसे ऐसे गांव है, कि आप एक बार मेरी बात करा दीजिए? बताया तो हमने कई लोगों ने कहो, जी। कोई नई बात है, हमारे तो नंबर है ना, कुछ बयान नहीं, तो हम क्या करें। हमारा दिमाग ही उस नहीं, समय पे तो मोबाइल भी नहीं था। हमारे पास कुछ ही नहीं था।
जहाँ डिब्बा वालों तो खैर झूठ ना बोली। लेकिन आपकी इस यात्रा में कोई ऐसा जगह थी जहाँ पर आपने बहुत साल गुजारे हो, एक जगह आपने रुक कर गुजारा किया हो, ऐसी कोई जगह थी? जगह ऐसी क्या पीलीभीत थी एक जगह जहाँ पे मैं 1 साल टिका था स्टेशन के ऊपर। अच्छा। बरेली में आते थे, वहाँ लेट जाते थे स्टेशन पे, वैसे ही चले जाते। हम रुके, स्थायी कहीं नहीं रहा, मैं चलता ही रहा रोडों पे, पैदल इधर इधर मैं घूमता ही रहा अपना। जो आपके बहनोई थे जिया जी, सदीक खान जी, सदीक जी, उनसे आपकी मुलाकात हुई थी कि आप साथ साथ दोनों भागे थे? अलग कब हुए आप? ना अलग, हमारा गाड़ी से हो गया था भैया। गाड़ी से अलग हो गए? गाड़ी से अलग कर दिया था मैं। गाड़ी से अलग कर दिया था। लेकिन ये लोग बता रहे थे कि आपकी दिवाली के आसपास आपकी मुलाकात हुई थी उनसे। नहीं, हमारी दीपावली में 3 साल पहले भाई थी जब हमारी। जी, मुलाकात हुई थी। हाँ। तो आपने उनसे नहीं कहा कि अब तो अपन अपना इस जिंदगी में कोई नहीं है, शायद अपन दोनों ही अलग जिंदगी में जी रहे हैं, तो अपन दोनों साथ कहा भैया, हम बहुत रोया उनके खातिर में, इतना रोया, उनने हमारी सुनी नहीं। हम बोले पता नहीं कहा, गाड़ी में बैठ के अपने आप चले गए। हमने इतना उनके बारे में रोया। फिर हमें फिर मिले थे 1.5 साल के बाद में। जी। 1.5 साल के बाद हमें फिर मिले थे लखीमपुर पीलीभीत में। जी। तो वो एक बुढ़िया से भीख मांगते थे। हमने समझा, हमने क्यों करते हो, हम जाते थे मांगने, हमें मांगने नहीं देते। मोहल्ला में अपने अकेले मांग के अपने गुजारा करते थे। हमें क्या कर सकते हैं बताओ, हमारा इलाज भी नहीं हो रहा। खाने के लिए मांगते थे या पैसे भी जोड़े हैं आपने? हमने कुछ नहीं जोड़ा अपने के लिए। यानी आप तो उस समय 2 वक्त की रोटी चाहते थे कि किसी भी तरह से 2 वक्त की रोटी मिल जाए। हाँ। जी। लेकिन अब जब ये पूछना चाहते हैं, जो आपसे आपके घर परिवार के लोग हैं, आपकी मुलाकात जो आपके जिया जी से हुई थी, वो लास्ट समय कहाँ पे हुई थी? लास्ट समय हमारी गोंडा में हुई थी, बस गोंडा में मुलाकात हुई बस। थी। यानी ये तो कन्फर्म है कि आपके जिया जी भी जिंदा है इस दुनिया में। यानी अब उसको यदि उनको ढूंढा जाए जोर शोर से, पोस्टर लगवाए जाए, चारों तरफ सोशल मीडिया का माहौल है, सोशल मीडिया में उनकी फोटो वायरल की जाए तो कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। हाँ। जी। उनकी फोटो है आपके पास? कोई उनकी फोटो वगैरह? हमारे पास नहीं, हमें जैसे और जानते हैं, हमारा दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा। जो हम पीलीभीत जा सकते हैं तो हम ला सकते हैं और मिल जाते फोटो। जी। हाँ, हमारे पास तो कुछ नहीं है। जी, आपके पास कुछ नहीं है? हमारे पास कुछ नहीं है। जी। लेकिन अब आपका मानसिक संतुलन, तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि गांव में आए बाद थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है सब कुछ? हमें नहीं पता भैया, हमें मन नहीं लग जाता है गांव में वापस सब? हम तो जाने सोच रहे, हम तो बाजार सोच रहे, बाजार को जाने नहीं देता। हमारा बाजार का दिल करता है जाने, घूमने को, मांगने को दिल करता है। यानी जैसी देश वैसा आपने भेष बना लिया। यानी अब भी आपने, जो इंसान जो करता है वही आपका मन करता है कि बार बार मैं मार्केट में जाऊं, और वही जो आप पहले करते थे, शायद जो पहले मजबूरी में करते थे, अब वो शायद आपकी आदत बन गई है। नहीं, आदत नहीं बन गई, दिमाग नहीं मेरा काम करता है। जी। हाँ, हम मांगते नहीं तो ज्यादा ले लेते हैं, हम कोई मांगते नहीं थे ज्यादा। जी, ज्यादा मांगते नहीं थे। हाँ। तो कर लेते एक बार पब्लिक को सारी को दिखा दो। तो भाई ये तो थे मेरे साथ में हसन खां जी, जो कि 22 साल के बाद यहाँ पर अपन 23 साल के बाद अपने घर पर लौटे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर शाम का वक्त हो चुका है और किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह का माहौल है। और इनके साथ जो घटना घटी थी वो तमाम जानकारियाँ मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। ये वीडियो को है ना, तहे दिल से मेरा निवेदन है कि हर भारतीय तक ये वीडियो पहुंचाई जाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।